नमस्ते। मकर राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, जय त्रिकाल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे आप एक अंतहीन अंधेरी सुरंग में चल रहे थे? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी सालों की मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? मेरे मकर राशि के कर्मठ साथियों, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों ने आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने अपनों को बदलते देखा, आपने खाली जेब के साथ रातें काटी और आपने उस शनि की 7.5 के दंश को झेला है जो अब आखिरकार आपके जीवन से विदा ले चुकी है। लेकिन रुकिए, क्या 7.5 खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो गया? शायद नहीं। आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप उस बड़े बदलाव की आहट को नहीं सुन पा रहे हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए बुन रहा है। 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 का ये हफ्ता, ये सिर्फ 7 दिन नहीं है, ये आपके पिछले कई सालों के संघर्षों का पे बैक टाइम है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल कुछ ऐसा ताना बाना बुन रही है कि आपकी किस्मत के वो दरवाजे जिन पर सालों से जंग लगी थी, वो अब खुलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपके वर्तमान ग्रह गोचर, चंद्रमा की सटीक स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति के आधार पर जानेंगे कि बेशुमार धन का योग आपकी कुंडली में कहां बन रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको वो गोल्डन टिप दूंगी जो इस हफ्ते आपकी हार को जीत में बदल देगी। चलिए, जय त्रिकाल के इस सफर को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम तारीखों पर बात करें, आइए समझते हैं कि आकाश मंडल में आपके लिए क्या खिचड़ी पक रही है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव अब कुंभ को छोड़कर मीन राशि में विराजमान हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शनि का मीन राशि में होना आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है। इसका मतलब है कि अब आप डरने वाले नहीं हैं। साथ ही सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का मकर और कुंभ राशि के आसपास का गोचर ये संकेत दे रहा है कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी यानी आपकी आर्थिक पहचान बदलने वाली है। मकर राशि वालों, आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं। धैर्य आपकी ताकत है और इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपके सुख, संतान, शत्रु और साझेदारी के भावों से गुजरेगा। ये हफ्ता सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है। मकर राशि वालों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम उन 7 दिनों की यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगी कि क्या होगा, बल्कि ये भी बताऊंगी कि क्यों होगा। ज्योतिष कोई जादू नहीं, ये ग्रहों की रश्मियों का गणित है। 23 फरवरी सोमवार, अंतर्मन की पुकार और सुख भाव का जागरण। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि यानी आपकी राशि से चौथे भाव में। सोमवार की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो चंद्रमा आपके सुख भाव यानी चौथे घर में गोचर कर रहे होंगे। चौथा भाव हमारी नींव है, हमारी माँ है और हमारा मानसिक सुकून है। आज आपको अपनी माँ की याद सता सकती है या उनकी तरफ से कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके करियर की उलझन सुलझा दे। अगर आप लंबे समय से घर की कलह से परेशान थे तो आज का दिन शांति का पैगाम लेकर आएगा। छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है। अगर आपका मन भटक रहा था तो आज आप एक नई ऊर्जा के साथ अपनी किताबों की ओर लौटेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े अटके हुए मामले आज गति पकड़ेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आज बात आगे बढ़ाएं। चंद्रमा जब चौथे भाव में होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी हो जाता है। आज बाहर की शोर शराबे से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुने। 24 और 25 फरवरी मंगलवार बुधवार, राजयोग की आहट और गोल्डन चांस। चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि, आपकी राशि से पंचम भाव, त्रिकोण स्थान। मकर राशि वालों, ये 2 दिन इस पूरे हफ्ते के हीरो हैं। चंद्रमा आपके 5वें भाव में जा रहे हैं जहां वे उच्च के होते हैं। पंचम भाव होता है बुद्धि, संतान, रोमांस और अचानक मिलने वाला धन। यहाँ से आपके लिए बेशुमार धन के रास्ते खुलते हैं। अगर आपने कहीं निवेश किया था तो उसका मुनाफा आज आपकी जेब में आ सकता है। जो लोग शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े हैं, सावधानी के साथ, उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और कहने से डर रहे थे तो इन 2 दिनों में सितारे आपके साथ हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आज चरम पर होगा। मकर राशि वालों, आप अक्सर खुद पर शक करते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ब्रह्मांड आपसे कह रहा है तुम काबिल हो। अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। अति उत्साह में आकर किसी को कर्ज ना दे, वरना वो पैसा लौट कर आने में समय लेगा। 26 और 27 फरवरी गुरुवार शुक्रवार, कर्म की अग्नि परीक्षा और शत्रुओं का शमन।
चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि, आपकी राशि से छठा भाव। छठा भाव चुनौतियों का होता है, लेकिन घबराइए मत। आपकी राशि के स्वामी शनि देव तीसरे भाव में बैठकर इस छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में जीत का संकेत है। ऑफिस में आपकी पीठ पीछे राजनीति हो सकती है। लोग आपकी सफलता से जलेंगे, लेकिन आपको अपनी चुप्पी से जवाब देना है। आपका काम बोलेगा। यहाँ आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। खान पान में लापरवाही आपके पेट को खराब कर सकती है। पुरानी कोई बीमारी फिर से सिर उठा सकती है, इसलिए चेकअप कराने में देरी ना करें। इन दिनों में फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। मोबाइल, गैजेट्स या दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। छठा भाव सेवा का भी है। इन 2 दिनों में किसी जरूरतमंद की मदद करें, आपका भाग्य और प्रबल होगा। 28 फरवरी शनिवार का विशेष आशीर्वाद और न्याय का दिन। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव, केंद्र स्थान। शनिवार का दिन, मकर राशि और शनि देव का प्रभाव। चंद्रमा आपके ठीक सामने यानी 7वें भाव में होंगे। ये दिन साझेदारी और पब्लिक इमेज का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज कोई बड़ा अग्रीमेंट साइन हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। जीवन साथी के साथ शाम को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। जो दूरियां पिछले कुछ महीनों में आई थी, वे आज मिटती नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से या जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग हैं। आज शाम जय त्रिकाल का स्मरण करते हुए शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। 1 मार्च रविवार, नई शुरुआत और भविष्य की नींव। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि, सप्तम भाव का समापन और अष्टम की आहट। आज का दिन आत्म मंथन का है। आज आप बैठेंगे और अगले 1 महीने का बजट बनाएंगे। आपकी दूरदर्शिता आज आपको आने वाले खतरों से बचा लेगी। रविवार का दिन परिवार के साथ हंसते खेलते बीतेगा। बच्चों की तरक्की देखकर मन प्रसन्न होगा। आज आप महसूस करेंगे कि 7.5 के जाने के बाद आप कितने परिपक्व यानी मैच्योर हो गए हैं। जो जख्म पुराने थे वे अब भरने लगे हैं। मार्च की शुरुआत आपके लिए आर्थिक मजबूती का संकल्प लेकर आ रही है। हारना मना है, क्योंकि आप मकर हैं और मकर कभी हार नहीं मानता। मकर राशि वालों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसने पिछले कुछ वर्षों में आपको सबसे ज्यादा मानसिक तनाव दिया है, आपका करियर और आपका बैंक बैलेंस। आपने वो दौर देखा है जब आपके पास हुनर था, मेहनत करने का जज्बा था, लेकिन फिर भी अंत में आपके हाथ खाली रहते थे। लेकिन 23 फरवरी से 1 मार्च का ये सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में एक विराट परिवर्तन का बीज बोने जा रहा है। आइए समझते हैं कि ग्रहों की चाल आपके वॉलेट और वर्क स्पेस में क्या बदलाव ला रही है। सबसे पहले ये समझिए कि ये धन आएगा कहां से। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अब आपके तीसरे भाव यानी मीन राशि में है। ज्योतिष में तीसरा भाव पराक्रम का होता है। इसका मतलब है कि अब धन आपकी मेज पर खुद चलकर नहीं आएगा, बल्कि आपके द्वारा उठाए गए एक साहसिक कदम यानी रिस्क से आएगा। साथ ही बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, इन 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके सेल्फ और वेल्थ हाउस पर पड़ रहा है। ये एक दुर्लभ संयोग है जहां बुद्धि, सुख, सत्ता और ऊर्जा एक साथ मिलकर आपके भाग्य के बंद तालों की चाबी बन रहे हैं। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप एक अलग ही अवतार में नजर आएंगे। जो सहकर्मी अब तक आपकी अनदेखी कर रहे थे, वे अब आपकी सलाह मांगेंगे। सूर्य का प्रभाव आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा। अगर आपकी पदोन्नति लंबे समय से रुकी थी तो 25 फरवरी के बाद मैनेजमेंट के साथ आपकी कोई गुप्त मीटिंग हो सकती है। यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो मंगल की ऊर्जा आपको किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने का साहस देगी। खासकर जो लोग आईटी, इंजीनियरिंग या सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, आपके लिए ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न का है। शुक्र और बुध की युति के कारण वो पैसा जो आपने सालों पहले डूबा हुआ मान लिया था, अचानक वापस आ सकता है। 28 फरवरी और 1 मार्च को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे तो किसी बड़े क्लाइंट के साथ आपकी डील फाइनल हो सकती है। शनिदेव की कृपा से जो लोग भारी मशीनरी, जमीन या कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, उन्हें बल्कि यानी थोक में मुनाफा होने के योग हैं।
आपकी जय त्रिकाल की ये भविष्यवाणी याद रखिएगा। इस हफ्ते आपका एक सही निर्णय आपके अगले 5 साल का रास्ता तय करेगा। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे रोकना भी जरूरी है। वृषभ राशि के चंद्रमा 24-25 फरवरी आपको निवेश की सही दिशा दिखाएंगे। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये सही समय है। मकर राशि वालों, आप अक्सर अपनों की खुशी के लिए अपनी जेब खाली कर देते हैं। इस हफ्ते आपको थोड़ा स्वार्थी बनना होगा। अपनी जमा पूंजी को अनावश्यक खर्चों से बचाएं। अगर आप क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स में रुचि रखते हैं तो सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए लाभप्रद है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश। आपकी राशि पर मंगल का प्रभाव आपको अर्जुन की दृष्टि दे रहा है। अगर आप 26 और 27 फरवरी को अपनी पढ़ाई में 2 घंटे अतिरिक्त देंगे तो वो ज्ञान आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाएगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने या स्कॉलरशिप पाने का सपना इस हफ्ते हकीकत में बदल सकता है। मकर राशि वालों, दुनिया आपको धीमा कहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप कछुआ नहीं बल्कि वो पहाड़ी बकरी हैं जो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर भी अपनी जगह बना लेती है। कर्म करो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पक चुका है, बस उसे तोड़ने की हिम्मत जुटाओ। अपने डर को त्याग दें, 7:30 खत्म हो चुकी है। शनि देव आपके मित्र बनकर आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। अब अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो फिर कभी नहीं दौड़ पाएंगे। उठिए और अपनी आर्थिक आजादी की घोषणा कीजिए। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, मैं जानती हूं कि कई बार आपको लगता है कि भगवान आपको ही क्यों चुनते हैं हर इम्तिहान के लिए। आप थक चुके हैं मजबूत बनते बनते, लेकिन याद रखिए, हीरा जितना घिसता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। आप वो हीरा हैं जिसे शनि देव ने 7:30 की भट्ठी में तपाकर अब कुंदन बना दिया है। अब समय रोने का नहीं बल्कि अपनी सल्तनत वापस लेने का है। इस हफ्ते जब धन आए तो अहंकार मत करना, बल्कि उस हाथ को थामना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ था। अचूक उपाय। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। पक्षियों की सेवा। इस पूरे हफ्ते पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्त धान्य खिलाएं। जैसे जैसे पक्षी दाना चुगेंगे, आपकी परेशानियों का दाना भी खत्म होता जाएगा। महामंत्र। हर सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि मकर राशि के लिए पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मकर राशि वालों, ये हफ्ता आपके जीवन की नई पटकथा लिखने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने के लिए? अगर आपको ये जानकारी सटीक लगी हो तो कमेंट में जय शनिदेव या जय त्रिकाल जरूर लिखें। अपनी राशि के बारे में और गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार जय त्रिकाल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।